आज हम आनंद की लहरें भाग 2 में आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या याद रखना है। दूसरे के द्वारा तुम्हारा तनिक सा भी उपकार या भला हो अथवा तुम्हें सुख पहुँचे तो उसका हृदय से उपकार मानो, उसके प्रति कृतज्ञ बनो। यह मत समझो कि यह काम मेरे प्रारब्ध से हुआ है, इसमें उसका मेरे ऊपर क्या उपकार है, वह तो निमित्त मात्र है। बल्कि ये समझो कि उसने निमित्त बनकर तुम पर बड़ी दया ही की है। उसके उपकार को जीवन भर स्मरण रखो। स्थिति बदल जाने पर उसे भूल न जाओ और सदा उसकी सेवा करने तथा उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा करो। काम पड़ने पर हजारों आदमियों के सामने भी उसका उपकार स्वीकार करने में संकोच न करो। ऐसा करने से परस्पर प्रेम बढ़ेगा, आनंद और शांति की वृद्धि होगी। लोगों में दूसरों को सुख पहुंचाने की प्रवृत्ति और इच्छा अधिकाधिक उत्पन्न होगी। सहानुभूति और सेवा के भाव बढ़ेंगे। याद रखो कि उपकार या सेवा करने वाले के प्रति कृतज्ञ होकर मनुष्य जगत की एक बड़ी सेवा करता है, क्योंकि इससे उपकार करने वाले के चित्त को सुख पहुंचता है, उसका उत्साह बढ़ जाता है और उसके मन में उपकार या सेवा करने की भावना और भी प्रबल हो उठती है। कृतज्ञ के प्रति परमात्मा की प्रसन्नता और कृतज्ञ के प्रति कोप होता है। इससे कृतज्ञ बनो और उपकार को कभी न भूलो। हमें जो दूसरों में दोष दिखाई देते हैं, उसका प्रधान कारण हमारे चित्त की दूषित वृत्ति ही होती है। अपने चित्त को निर्दोष बना लो, फिर जगत में दोषी बहुत ही कम दिखेंगे। अपने दोषों को देखने की आदत डालो। बड़ी सावधानी से ही अपने मन के दोषों को देखो। तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा मन दोषों से भरा है। फिर भी दूसरों के दोष देखने की तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेगी। मन में पैदा होने वाले प्रत्येक संकल्प के साथ राग द्वेष रहता है। उसी के अनुसार वह सुख या दुख का अनुभव करता है। इसी से राग द्वेष के कारण दूसरों में गुण या दोष दिखते हैं। जिसमें राग होता है उसके दोष भी गुण दिखते हैं, और जिसमें द्वेष होता है उसका गुण भी दोष दिखता है। राग द्वेष का चश्मा उतरे बिना किसी के यथार्थ रूप की जानकारी नहीं हो सकती। मन में उठने वाली प्रत्येक स्फुरणा के दृष्टा बन जाओ। स्फुरणाओं का शीघ्र ही नाश हो जाएगा। मन को वश में करने का एक सुंदर तरीका है। इसी प्रकार राग द्वेष में दृष्टा बनने से राग द्वेष के नष्ट होने में सहायता मिलेगी। जीवन बहुत थोड़ा है, सबसे प्रेम पूर्वक हिल मिल कर चलो, सबसे अच्छा बर्ताव करो, अमृत का विस्तार कर जाओ, विष की बूंद भी कहीं न डालो। तुम्हारा प्रेम पूर्ण व्यवहार अमृत है और द्वेष पूर्ण व्यवहार ही विष है। घंटे भर के लिए भी कोई आदमी तुमसे मिले तो अपने प्रेम पूर्ण सरल व्यवहार से उसके हृदय में अमृत भर दो। सावधान रहो, तुम्हारे पास से कोई विष न ले जाए। हृदय से विष को सर्वथा निकाल कर अमृत भर लो और पद पद पर केवल वही अमृत वितरण करो। वर्ण जाति विद्या धन या पद में बड़े हो, इसलिए अपने को बड़ा मत समझो। याद रखो, सब में एक ही राम रम रहा है। छोटा बड़ा व्यवहार है, न कि आत्मा। व्यवहार में सब प्रकार की समता असंभव और हानिकारक है। इसमें व्यवहार में आवश्यकता अनुसार विषमता रखते हुए भी मन में समता रखो। आत्म रूप से सबको एक सा समझो। किसी को अपने से छोटा समझकर उसमें घृणा न करो, न अपने से बड़प्पन का अभिमान ही आने दो। बड़ा वही है जो अपने को सबसे छोटा मानता है। ये मंत्र सदा याद रखो। ईश्वर सदा सर्वदा तुम्हारे साथ है, इस बात को कभी न भूलो। ईश्वर के साथ
जानने का भाव तुम्हें निर्भय और निष्पाप बनाने में बड़ा मददगार होगा। ये कल्पना नहीं है, सचमुच ही ईश्वर सदा सबके साथ है। ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास बढ़ाओ। जिस दिन ईश्वर की सत्ता का पूर्ण निश्चय हो जाएगा, उस दिन तुम पाप रहित और ईश्वर के सन्मुख हुए बिना नहीं रह सकोगे। अपने को सदा बलवान, निरोगी, शक्ति संपन्न और पवित्र बनाओ। ऐसा बनाने के लिए यह निश्चय करना होगा कि मैं वास्तव में ऐसा ही हूँ। असल में बात भी यही है। तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। आत्मा सदा ही बलवान, निरोग, शक्ति संपन्न और पवित्र है। देह को मैं मानने से ही निर्बलता, बीमारी, आसक्ति और पवित्रता आती है। देह को मैं मानकर कभी अपने को बलवान, निरोग, शक्ति संपन्न, पवित्र मत समझो। यूँ समझोगे तो झूठा अभिमान बढ़ेगा, क्योंकि देह में ये गुण है ही नहीं। देहाभिमान ही पाप है और यही सबसे बड़ी अपवित्रता है। या तो अपने को ईश्वर का पवित्र अभिन्न अंश आत्मा मानो, या उस प्राण ईश्वर प्रभु का दास मानो। आत्मा तो पवित्र और बलवान है ही। प्रभु का दास भी स्वामी की सत्ता से, मालिक के बल से, मालिक के समान ही पवित्र और बलवान बन जाता है। ईश्वर की कभी सीमा न बांधो। वह अनिर्वचनीय है, साकार भी है, निराकार भी है तथा दोनों से विलक्षण भी है। भक्त उसे जिस भाव से भजता है वह उसी भाव से प्रत्यक्ष है। यही तो ईश्वरत्व है। ईश्वर का स्वरूप या सृष्टि रचना के सिद्धांत का निर्णय करने के बखेड़े में न पड़कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक किसी भी मार्ग को पकड़कर आगे बढ़ना शुरू कर दो। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ोगे रहस्य आप ही खुलता जाएगा। चलना शुरू कर। व्यर्थ ही निर्णय में लगे रहोगे तो किसी न किसी के मत के आग्रही बनकर जीवन को लड़ाई झगड़े में ही व्यर्थ खो दोगे। तत्व की प्राप्ति शास्त्रार्थ से नहीं होती, गुरुदेव की सेवा और उनके बताए हुए मार्ग पर श्रद्धापूर्वक चलने से होगी। भोगों में वैराग्य करो। वैराग्य के लिए 4 बातें आवश्यक हैं: जगत में रमणीयता, सुख, स्नेह और सत्ता का त्याग। परमात्मा में राग करो, उसमें ये 4 बातें पूर्ण हैं, इनका अनुभव करो। कुसंग से सदा बचना चाहिए और सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। विषयी पुरुषों का संग तो बहुत ही हानिकारक है। चेतन की तो बात ही क्या है। मन को लुभाने वाली और इंद्रियों को आकर्षित करने वाली जड़ भोग्य वस्तुओं का संग ही त्याज्य है। ईश्वर के विरोध की बात तो कभी भूलकर भी ना करनी चाहिए, न सुननी चाहिए। ये सबसे बड़ा अपराध है। इसमें राग द्वेष को निकालकर अनासक्त भाव से इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करना चाहिए, न कि राग द्वेष युक्त होकर तथा इंद्रियों के गुलाम बनकर इंद्रियों को गुलाम बनाकर उनमें काम लो। उनके गुलाम बनकर उनके कहने में न चलो। साधक के लिए सबसे बड़ा प्रतिबंधक कीर्ति की चाह है। धन और स्त्री का छोड़ना सहज है, परंतु कीर्ति का लोभ छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। सुख तुम्हारे मन में है, न कि किसी कार्य या वस्तु विशेष में। चित्त शांत है तो सुख है, नहीं तो दुखी दुख है। चित्त की शांति के लिए जगत की कामनाओं का त्याग जरूरी है। जो कुछ भी काम करो भगवान की सेवा समझकर उन्हीं के लिए करो। दया निधान प्रभु की अपने ऊपर परम कृपा समझो। उनकी कृपा पर पूर्ण विश्वास रखो और तुम्हारे कार्य का जो कुछ भी परिणाम हो उसे मंगलमय भगवान की इच्छा समझकर आनंद से सिर चढ़ाओ। जीवन बीता जा रहा है, हम पल पल में मौत की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही जल्दी जीवन खत्म होगा। यह समझकर अगली यात्रा के लिए यहाँ का काम निपटाकर सदा कमर कस के तैयार रहो।
जगत की आसक्ति सर्वथा त्याग कर परमात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा करना ही कमर कसकर तैयार होना है। जगत में नाटक के पात्र की तरह रहो। अपना पाठ पूरा करने पर कभी चूको मत। किसी भी पदार्थ को कभी अपना समझो मत। पाठ करने में चूकना नमक हरामी और किसी को अपना मानना बेईमानी। समझो नाटक, परंतु लोक दृष्टि में अभिनय करो। सत्य सा समझ कर ही। गुण दोष सब में रहते हैं, भूल सभी से होती है। यदि तुम किसी का कोई काम देखते हो, उसमें दोष ढूंढने लगोगे, तुम्हारी वृत्ति आगे चलकर बहुत दूषित हो जाएगी। तुम्हें अच्छे से अच्छे कामों में ही भी दोष ही दिखेगा। खुद जलोगे और दूसरों को जलाओगे। इसके बदले में यदि तुम गुण देखोगे तो तुम्हारी वृत्ति सात्विक होगी, प्रसन्नता बढ़ेगी, शांति मिलेगी। सब में गुण देखने की आदत डालो। देखो कितना आनंद मिलता है। किसी की भूल न ढूंढो। भूल दिखे तो भी उसे भूल जाओ। उसके अच्छे हेतु परिश्रम और लगन की, हृदय की कद्र करो। उसमें कार्य में गुणों को ढूंढो, भलाई की खोज करो। तुम गुणवान और भले आदमी बन जाओ। इज्जतदार बनो। सच्ची इज्जत क्या है, पहले इस बात को जानो। अन्याय से धन कमाकर भी धन के बल से मनुष्य इस दुनिया में इज्जतदार कहलाता है, परंतु परमात्मा के यहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं है। यहाँ दरिद्रता से जीवन बिताने वाला, संसार की नज़र में गिरा हुआ मनुष्य भी यदि धर्म के पथ से नहीं डिगता तो वह सच्चा इज्जतदार है। मान बढ़ाई के मोल में धर्म को न दो। मान बढ़ाई को पैरों तले कुचल डालो, पर धर्म को बचाओ। धन, मकान, मनुष्य शरीर आदि के बल पर न इतराओ। ये सारा बल पल भर में नष्ट हो सकता है। सच्चा बल ईश्वरीय बल है, उसी को इकट्ठा करो। जहाँ अस्पताल, वैद्य, डॉक्टर हैं, समझो कि वहाँ के मनुष्यों का शारीरिक पतन हो चुका है। जहाँ वकील ज़्यादा हो और कचहरी भीड़ रहती हो, समझो कि वहाँ के मनुष्यों की ईमानदारी प्रायः नष्ट हो चुकी है। और जहाँ गंदा साहित्य बिकता हो, समझ लो कि वहाँ लोगों को नैतिक पतन हो चुका है। केवल दवा, अस्पतालों से ही रोगों का समूल नाश नहीं होता। रोगों का समूल नाश तो इंद्रिय संयम है, मन की शुद्धि होने पर होता है। इंद्रिय संयम और मन शुद्धि ऐसी दवा है कि इससे शारीरिक स्वास्थ्य तो मिलता ही है, परमार्थिक स्वास्थ्य भी प्राप्ति होती है। अतः इंद्रियों को वश में करने और मन को शुद्ध बनाने का निरंतर प्रयत्न करते रहो। सत्संग से इंद्रिय संयम, मन की शुद्धि होती है। अतः कुसंग का त्याग कर सत्संग का सेवन करो। वकील और कचहरियों से ही झगड़ों की जड़ नहीं कटती। झगड़ों की जड़ काटने के लिए तो सबसे पहले अधिक जरूरी बात है ईमानदारी। यदि मनुष्य दूसरे का हक मारने की इच्छा छोड़ दे तो झगड़ा ही हो ही नहीं। भगवान के प्रेम को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इस बात को स्मरण रखना चाहिए। भगवत प्रेम की प्राप्ति भगवान की कृपा से ही होती है, किसी साधन से नहीं। साधना का अहंकार कभी न रखो। भगवान की आज्ञानुसार भगवत अर्थ भजन ध्यान करने से प्राणपण से लगे रहो, परंतु अपने हृदय में साधकपन का अभिमान पैदा न होने दो। भगवान पर दृढ़ विश्वास रखो। तुम्हारे मन में जितना जितना भगवान का विश्वास अधिक होगा, तुम उतना ही भगवान की ओर आगे बढ़ सकोगे। सच्चे भक्तों का एकमात्र बल भगवान का भरोसा ही है। वे पूर्ण निर्भरता के साथ भगवान के होकर अपना जीवन केवल भगवान के चिंतन में ही लगाया करते हैं। जितना भरोसा बढ़ेगा उतना ही भगवत कृपा की झांकी प्रत्यक्ष दिखेगी। यह याद रखो कि भगवान के समान सुहृद, दयालु, प्रेमी, सुंदर, ऐश्वर्यवान और कोई भी नहीं है। एवं वह तुम्हारा नित्य साथी है, तुम्हें हृदय से लगाने के लिए सदा ही हाथ फैलाए तैयार है। संसार में जो कुछ देखते हो
सो सब उसी का है, उसी का नहीं वहीं सब कुछ बना हुआ है। वो जो कुछ हो रहा है सो सब उसकी लीला है, वह आप ही अपने में खेल रहा है। सर्व भाव से उसकी शरणागति, शरण हुए बिना ये रहस्य समझ में नहीं आएगा। सब प्रकार से अभिमान को छोड़कर उसकी शरण हो जाओ, उसकी कृपा पर दृढ़ भरोसा रखो। सारी चिंताओं को छोड़कर सब कुछ उसके चरणों पर चढ़ा दो। उसके चिंतन में चित्त रखो, उसकी प्रत्येक देन को सिर चढ़ाकर आनंद से स्वीकार करो। उसकी हर एक आज्ञा का हृदय से पालन करो और उस पर अनन्य निर्भय होकर मांगने की वासना को ही त्याग दो। उससे मांगना ही ठगना है, कारण वह परम सुहृद भगवान हमारा जितना हित सोच सकता है उतना सोचने के लिए हमारी बुद्धि कभी समर्थ नहीं है। एक दिन अवश्य मर जाना है, इस बात को भूलो मत। मृत्यु के भयानक दृश्य को याद रखो। मरते हुए मनुष्य को शरीर की घृणित दशा का स्मरण करो। उसके दुख से भरे हुए निराश नेत्रों की भयानकता का ध्यान करो। एक दिन तुम्हारी यही दशा होने वाली है। मृत्यु की भीषणता से एक बार भय होगा, विषाद होगा, जगत में अंधकार दिखेगा, निराशा होगी, पर इससे घबराओ मत। यह निश्चय निराशा ही तुम्हारे परम सुख का कारण होगी। इसी में तुम परमात्मा की झांकी कर सकोगे। नैराश्यम परम सुखम। भगवान पर कभी अविश्वास मत करो, यह सबसे बड़ा पाप है। भगवान के नाम पर विश्वास रखो। याद रखो, नाम के बारे में संतों का एक एक वचन सच्चा है। नाम की शरण लेकर परीक्षा कर देखो क्या मिलता है हमें। इसलिए आनंद की लहरें में ये दूसरा अध्याय आपको सुनाया। अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।